एक बार रानी अपनी बहू सुनैना से अपनी सहेली कविता की बहू के बारे में बात कर रही होती है। रानी कहती है, पता है बहू, मेरी सहेली कविता की बहू को जब देखो तब बुखार हो जाता है और इतनी दवाई खाती है जितना मैं इस उम्र में ही नहीं खाती। इस पर बीच में ही सुनैना टोकते हुए कहती है, और एक मैं हूँ माँ जी, किसी को पता ही नहीं चलने देती कि मुझे बुखार होता भी है या नहीं। इस पर रानी कहती है, अच्छा बहू, मुझे तो आज तक यही लग रहा था कि तुझे कभी बुखार हुआ ही नहीं होगा। इतना सुनते ही सुनैना तुरंत कहती है, अरे माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो 104 डिग्री तक का बुखार होता है और कभी भी हो जाता है। अभी परसों ही हुआ था, लेकिन मैं कभी दवाई लेती ही नहीं माँ जी। बस एक काम कर लेती हूँ जिससे बुखार छू मंतर हो जाता है। इस बात को सुनने के बाद रानी के मन में वो छू मंतर वाला काम पूछने की इच्छा तो होती है, लेकिन रानी को लगता है कि वो अपनी बहू से उपाय पूछेगी तो उसकी इमेज डाउन हो जाएगी और बहू को लगेगा कि उसकी सास को कुछ नहीं आता। तभी उसके मन में एक उपाय आता है। रानी कहती है, अच्छा बहू, ये बता कि तू ऐसा कौन सा काम करती है जिससे तेरा 104 डिग्री वाला बुखार छू मंतर हो जाता है। मैं सोच रही थी यही उपाय कविता की बहू को बता दूं ताकि उसकी बहू भी वो काम करके ठीक हो जाया करे। इससे हमारा नाम भी हो जाएगा। बेचारी कविता को इस उम्र में बहू के होते हुए भी काम करना पड़ रहा है। इस पर सुनैना कहती है, जी माँ जी, बेचारी इस बुढ़ापे में भी हमको काम करना पड़ रहा है। रानी को बुढ़ापा शब्द सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन उस छूमंतर वाले काम को जानने के लिए मुस्कुराते हुए हामी भरती है। फिर थोड़ा सा चिढ़ के सुनैना से कहती है, अब बताएगी भी या फिर बस बातें ही बनाती रहेगी। मुझे तो लगता है कि तू मेरा मजा ले रही है। तेरे पास कोई छूमंतर वाला काम नहीं है। इस पर सुनैना हंसते हुए कहती है, अरे नहीं माँ जी, ठीक है सुन ले। मुझे जब भी बुखार होता है मैं धीरे से जाके फ्रिज से बर्फ निकाल के अपने नहाने वाले पानी में मिला के नहा लेती हूँ और बुखार छूमंतर हो जाता है। ये काम मैं तब से कर रही हूँ जब से डॉक्टर से सुना है कि तेज बुखार होने पे ठंडे पानी की पट्टी सिर पे रखना चाहिए। तब मैंने सोचा कि अगर ठंडे पानी से नहा लूंगी तब तो बुखार तुरंत ही छोड़ देगा। तब मैंने ऐसा किया था और उपाय काम कर गया और तब से मुझे जब भी बुखार होता है तो मैं यही छू मंतर वाला उपाय कर लेती हूँ और सही हो जाती हूँ। लेकिन माँ जी, मेरा तो ठीक हो जाता है, लेकिन पता नहीं आपकी सहेली की बहू का ठीक होने के बजाय और बिगड़ गया तो फिर आपके ऊपर ही सारा ठिकरा फोड़ेगी वो। रानी पहले सोचती है कि ये उपाय कविता को बताना चाहिए या नहीं, फिर सुनैना को सुना के कहती है, जाने दे तेरा छू मंतर उपाय। अगर कविता की बहू के ऊपर कुछ उल्टा प्रभाव पड़ गया तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा सुन, मुझे चाय बना के लेके आ, बहुत बकवास करती है। सुनैना हंसते हुए चाय बनाने चली जाती है। कुछ दिन बाद एक दिन रानी को बुखार जैसा महसूस होता है। वो थर्मामीटर से बुखार नापती है तो देखती है कि उसे 101 डिग्री बुखार है। उसे अपनी बहू सुनैना की छू मंतर वाली बात याद आती है। फिर रानी किसी को अपने बुखार के बारे में बिना बताए सुनैना का उपाय करने के लिए चोरी से फ्रिज से बर्फ निकालती है और अपने नहाने वाले पानी में मिला लेती है और खुद से कहती है, हे भगवान, एक तो ऐसे ही बुखार की वजह से ठंड लग रही है, ऊपर से ये छू मंतर करने वाला उपाय। हे भगवान, रक्षा करना। इतना कह के रानी बर्फीले पानी से नहा लेती है और अपने कमरे में जाके कंबल ओढ़ के लेट जाती है। सुनैना रानी के कमरे में जाती है। रानी को कंबल में लेटे हुए देख के सुनैना पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप कंबल में क्यों लेटी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रानी का कोई जवाब न पाकर सुनैना रानी का सिर छूती है। रानी का शरीर आग की तरह जलता देख सुनैना तुरंत अपने पति चंदन को आवाज लगाती है, सुनिए जी, माँ जी को बहुत तेज बुखार है, इनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। चंदन अपने फर्स्ट एड किट से बुखार की दवाई निकालता है और माँ को खिला के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, इन्होंने कुछ ठंडा खा पी लिया होगा, नॉर्मल बुखार है, दवाई दे दी है, ठीक हो जाएंगी।
रानी जैसे ही घर पहुंचती है, सुनैना को बुलाती है और डांटते हुए कहती है, करमजली, आज मेरे इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तू है। घर के सब लोग सुनैना की तरफ देखने लगते हैं और सुनैना खुद नहीं समझ पाती कि आखिर उसकी सास रानी कह क्या रही है। फिर सुनैना रानी से पूछती है, माँ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? रानी बोलती है, तेरे उस छू मंतर वाले उपाय के चक्कर में मेरी ये हालत हो गई है। आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे बुखार जैसा महसूस हुआ। फिर जब थर्मामीटर से चेक किया तो 101 डिग्री बुखार था। फिर तेरे बताए हुए उपाय के अनुसार चोरी से फ्रिज से बर्फ निकाल के बर्फीले पानी से नहा लिया। तुझे तो सही कर देता है, लेकिन मेरा बुखार छोड़ने की बजाय और तगड़ा हो गया। इस पर सुनैना अपनी गलती मानते हुए कहती है, माँ जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप सच में खुद ही छू मंतर वाले उपाय को आजमा लेंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, आइंदा ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगी जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए। इस बात को सुन के रानी भी इमोशन हो जाती है और सुनैना से कहती है, वैसे बहू, गलती तो मेरी ही है। मैंने ही सबसे छुपा के ये काम किया। अगर बता के करती तो तू पहले ही मना कर देती और मेरी ऐसी हालत न होती। घर के सभी लोग इस बात को सुन रहे होते हैं। तभी रानी कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और एक बात, ये छू मंतर वाला काम कोई और अपने ऊपर नहीं आजमाए, वरना दोस्त सिर्फ सुनैना का ही होगा। इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर रानी अपनी बहू सुनैना को अपने पास बुलाती है और गले लगा के कहती है, मेरी प्यारी बहू,